हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन का थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका इम्पैक्ट बिजनेस की एसेट्स पे और लाइबिलिटी पे क्या होता है। जो बिजनेस में एसेट्स हैं और लाइबिलिटी हैं वो इक्वल होते कैसे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बिजनेस जो एसेट्स होती है वो लाइबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी के बराबर होती है। आखिर ये बराबर होता कैसे है। बिजनेस में चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, ये हमेशा बराबर रहेंगे। तो आज हम लोग इसी बात को जानेंगे कि ये बराबर होते कैसे हैं और क्या इम्पैक्ट होता है उसके एसेट्स पे और लाइबिलिटी पे जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के जिनको आज हम लोग जानेंगे और जिनके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन है मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹5 lakhs। सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज अ बिल्डिंग ₹2 lakhs। थर्ड परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। फोर्थ परचेज गुड्स फॉर ₹1,50,000। sold goods costing ₹60,000 for ₹80,000 for cash. Sixth, purchased goods for ₹30,000 on credit basis. Seventh, sold goods costing ₹50,000 for ₹17,000 on credit basis. Eight, ₹30,000 cash paid to creditors. Nine, cash ₹40,000 received from debtors. 10, costing ₹25,000 were lost by fire. 11, paid salary and telephone bill ₹7,000 for cash. 12th, borrowed money from bank as bank loan ₹50,000। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम लोग आगे जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे बिजनेस पे, यानी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी पे। ट्रांजैक्शन नंबर 1, मिस्टर राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹5 lakhs। मिस्टर राज जो हैं वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपए से। तो आइए उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है बिजनेस में देख लेते हैं। जैसे ही मिस्टर राज बिजनेस में पैसे लगाते हैं तो कैश आ जाता है बिजनेस में 5 लाख रुपए, और साथ ही साथ बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है 5 लाख रुपए से, क्योंकि बिजनेसमैन जो भी पैसा लगाता है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है जिसे हम लोग ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल बोलते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है, एक साइड एसेट्स कैश 5 लाख रुपए बढ़ जा रही है और दूसरे साइड कैपिटल 5 लाख रुपीज़ जो कि एक लाइबिलिटी है वो बढ़ जा रही है बिजनेस में, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी 5 lakhs। आइए ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2, मिस्टर राज परचेज अ बिल्डिंग फॉर कैश ₹2 lakhs। मिस्टर राज जो हैं वो कैश में एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। तो जैसे ही वो कैश में बिल्डिंग परचेज करते हैं तो कैश डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, और एक नया एसेट्स बिल्डिंग बिजनेस में आता है। तो हमारे पास पहले कैश कितना था, 5 लाख रुपीज़। जैसे ही हम लोग कैश में परचेज किए 2 लाख रुपए का, तो वो 2 लाख रुपए घट गया और कैश 5 लाख से 3 लाख हो गया बिजनेस में। और हुआ क्या, बिल्डिंग एक नया एसेट्स ऐड हो गई बिजनेस में 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कैश अभी हमारे पास है 3 लाख रुपीज़ और बिल्डिंग 2 लाख रुपए की, टोटल 5 lakhs, और लाइबिलिटी साइड में कोई चेंजेस नहीं है, वो अभी वैसे ही है 5 लाख रुपीज़। आइए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि हम लोग इसे क्रेडिट में खरीद रहे हैं या किसी और से खरीद रहे हैं। अगर किसी का नाम दिया होता तो मान लेते कि हम लोग क्रेडिट में खरीद रहे हैं। सपोज परचेज फर्नीचर फॉर ₹30,000 फ्रॉम मिस्टर ए, तो मान लेते कि ये क्रेडिट पे है। बट जब किसी का नाम नहीं दिया होता है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग मानते हैं कि ये कैश पे किया हुआ ट्रांजैक्शन है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फर्नीचर खरीदा जा रहा है 30,000 का। तो आइए इसका क्या इफेक्ट होता है बिजनेस में देखते हैं। हमारे पास कितने कैश थे पिछले ट्रांजैक्शन में, 30 lakhs, ठीक है।
तो 30,000 का जब फर्नीचर खरीद रहे हैं तो 30,000 तुरंत डिक्रीज़ हो जाएगा, इनिशियली डिक्रीज़ हो जाएगा हमारे अकाउंट से। तो 3 लाख थी और अब 30,000 डिक्रीज़ होके कितने बच गए, 2,70,000। और एक नया एसेट्स जो कि फर्नीचर 30,000 का ऐड हो गया। ठीक है, तो हमारा एसेट्स का न्यू ट्रांजेक्शन क्या रहा, कैश डिक्रीज बाय 30,000 एंड फर्नीचर आर न्यू एसेट्स इज एडेड इन द एसेट्स बाय 30,000। तो हमारा न्यू क्वेश्चन है कैश 2,70,000, बिल्डिंग 2 लाख, फर्नीचर 30,000, टोटल 5 लाख रुपीज़ एसेट्स। एंड लाइबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, लाइबिलिटी अब भी 5 लाख रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं हमने 3 ट्रांजेक्शन देखे, तीनों ट्रांजेक्शन के बाद भी एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल है। आगे भी आप देखोगे चाहे जितनी भी ट्रांजेक्शन हो जाए बिजनेस में, हमारा जो एसेट्स है होता है और जो लाइबिलिटी होती है वो इक्वली होंगी। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 1,50,000। इस ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, गुड्स परचेज किया जा रहा है कैश में, कितने का, 1,50,000 का। तो जब हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है और गुड्स इंक्रीज हो रहा है, गुड्स बिजनेस में आ रहा है। तो गुड्स 1,50,000 का आ गया, हमारी एसेट्स बढ़ गए 1,50,000 से, और एक साइड कैश घट गया 1,50,000 से। तो एक साइड एसेट्स बढ़ी, एक साइड एसेट घटी। तो अब भी जो हमारा एसेट्स का टोटल है वो 5 लाख रुपीज़ है और लाइबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं है, लाइबिलिटी में अब भी वैसे ही का वैसे ही 5 लाख रुपीज़ है। ट्रांजेक्शन नंबर 5, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 फॉर ₹80,000 फॉर कैश। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 60,000 का 80,000 में। इस ट्रांजेक्शन के 3 इफेक्ट होंगे। मैंने जैसा कि आपसे अपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन में बताया था कि हम लोग बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसके एटलीस्ट 2 इम्पैक्ट होते हैं और कभी कभी 3। तो ये जो ट्रांजेक्शन है इसका हमारे बिजनेस पे 3 इम्पैक्ट होगा। आइए देखते हैं। हम लोग गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं कितने में, 80,000 में। तो जब बिजनेस में कैश आ रहा है 80,000 तो कैश इंक्रीज हो जाएगा 80,000 से, और क्या डिक्रीज हो रहा है, 60,000 गुड्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो मार्जिन है बीच का, अगर आप 60,000 के गुड्स को 80,000 में सोल्ड करते हो तो वो जो 20,000 है वो बिजनेस की क्या है, प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट होंगी तो कैपिटल जो है, ऑनर्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में ऑनर्स की है। ठीक है, ऑनर की जो इक्विटी, ऑनर कैपिटल है वो 20,000 से इंक्रीज हो जाएगा। तो अब भी क्या हुआ, जो 5 लाख की कैपिटल थी वो 5,20,000 की हो गई, और जो कैश 1,20,000 था उसमें 80,000 ऐड हो गया तो वो हो गई 2 लाख की, और जो गुड्स हमारे पास थी 1,50,000 की वो 60,000 से डिक्रीज हो गई और वो हो गई 90,000 की। ठीक है, तो अभी हमारा एसेट्स का टोटल है 5,20,000 एंड लाइबिलिटी का टोटल है 5,20,000, बोथ आर सेम। देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6, परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। यहाँ हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं लेकिन कैश में नहीं, क्रेडिट में। तो जब हम लोग क्रेडिट में परचेज करते हैं किसी सामान को तो हमारा क्रेडिटर बढ़ जाता है। तो यहाँ कितने का हम लोग परचेज कर रहे हैं, 30,000 का। तो 30,000 का जब हम लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से, और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएगा 30,000 से। ठीक है, तो पहले गुड्स कितना था, 90,000, 30,000 ऐड हो गया टोटल 1,20,000, और लाइबिलिटी में एक नई लाइबिलिटी आ गई क्रेडिटर्स की जो कि है 30,000 रुपीज़। तो अभी टोटल है एसेट्स का 5,50,000 एंड लाइबिलिटी की टोटल हो गई 5,50,000। ट्रांजेक्शन नंबर 7, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹70,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 50,000 की,
70,000 में, बट इन क्रेडिट। ओके, जब जब हम लोग गुड्स सोल्ड करते हैं, जब हमें किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसे हम लोग डेप्टर बोलते हैं। यहाँ हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे, ठीक है, मीन्स कि हम लोगों को फ्यूचर में उनसे पैसे लेने हैं, तो ऐसे केस में हम लोग उन्हें डेप्टर कहते हैं। तो डेप्टर हमारा कितने का इंक्रीज़ हो गया? 70,000 का। और गुड्स कितने से डिक्रीज़ हो गए? 50,000 से, क्योंकि जब हम लोग सेल करते हैं तो गुड्स डिक्रीज़ होता है, और जब परचेस करते हैं तो गुड्स इंक्रीज़ होता है। तो सेल कर रहे हैं यहाँ पे तो गुड्स डिक्रीज़ हो जाएगा 50,000 से, और कितने में सेल कर रहे हैं? 70,000 में। कैसे सेल कर रहे हैं? क्रेडिट में। तो हाँ जी हाँ, डेप्टर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 70,000 से। तो हमारा गुड्स कितना था? 1,20,000 का, जिसमें 50,000 लेस हो गया, अब गुड्स बच गए 70,000, और हमारा डेप्टर 70,000 से इंक्रीज़ हो गया। ये गुड्स का कॉस्ट था 50,000 और हमने बेचा इसे 70,000 में, तो 20,000 प्रॉफिट 20,000 हुआ, जो कि कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल था 5,20,000, अब वो हो गया 5,40,000। तो हमारे अभी एसेट साइड के टोटल है 5,70,000 एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल है 5,70,000। ट्रांजेक्शन नंबर 8, ₹30,000 पेड टू क्रेडिटर्स। हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 30,000 का हमने क्रेडिट परचेज किया था, अभी हम लोगों ने वो पे कर दिया। आइए देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे हम लोगों ने इन्हें पेड किया तो 30,000 कैश डिक्रीज हो गया। ओके, तो कैश कितना था हमारे पास? 2 लाख रुपीज़, उसमें से 30,000 लेस कर देते हैं, हो गया 1,70,000। कैश तो डिक्रीज़ हुआ, साथ ही साथ हमारा क्रेडिटर भी डिक्रीज़ हुआ। ओके, क्योंकि क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, हमने उन्हें पे कर दिया तो क्रेडिटर अब डिक्रीज़ हो गया। क्रेडिट कितने का था? लाइबिलिटी 30,000 का, हमने कितना पे किया? 30,000, तो 30,000 डिक्रीज़ हो गया। अब क्रेडिटर क्या हो गया? नील हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? एसेट साइड के टोटल क्या है? 5,40,000 एंड लाइबिलिटी साइड की टोटल है 5,40,000। ट्रांजेक्शन नंबर 9, ₹40,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेप्टर्स। हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया था, उस सेल में से 40,000 हम लोग रिसीव कर रहे हैं। कैसे रिसीव कर रहे हैं? बाय कैश। तो जब कैश रिसीव करते हैं तो कैश बिजनेस में बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। पहले हमारे पास कैश कितना था? 1,70,000, अभी इंक्रीज़ हो गया कितने से? 40,000 से। ठीक है, और किन से रिसीव कर रहे हैं? डेप्टर से, तो डेप्टर डिक्रीज़ हो जाएगा। डेप्टर कितनी थी? 70,000, तो डिक्रीज़ कितने से हो गए? 40,000 से। ओके, तो डेप्टर अब बच गया हमारे पास 30,000 का। तो अब हमारा टोटल है 5,40,000 और लाइबिलिटी 5,40,000। आप देख रहे हो अभी तक हम लोगों ने जो भी ट्रांजेक्शन किया है, चाहे वो दोनों इफेक्ट उनका एसेट्स पे हो या लाइबिलिटी पे हो, चाहे इफेक्ट जो भी हो रहा हो, लेकिन जो एसेट्स है और लाइबिलिटी है दोनों इक्वल है। ठीक है, यही अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कि बिजनेस में चाहे जो भी ट्रांजैक्शन हो जाए, कितने भी ट्रांजैक्शन कर लो, जो उसकी एसेट्स होती है वो लाइबिलिटी के इक्वल होती है। आइए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग और ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10, गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 वेयर लॉस्ट बाय फायर। जो गुड्स है जो किसी तरीके से आग की वजह से जल जाती हैं, लॉस्ट हो जाती हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे? जैसे ही गुड्स लॉस्ट हुई, इट मीन्स कि गुड्स डिक्रीज हो गया 25,000 से। ओके, और ये जो 25,000 गुड्स डिक्रीज हुआ, ये क्या है? ये कंपनी की, ये बिजनेस का ये लॉस है। तो जब लॉस होता है तो हम लोग कैपिटल डिक्रीज करते हैं। ओके, कोई भी लॉस हो, कोई भी एक्सपेंस हो, तो हम लोग कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं। कोई भी प्रॉफिट हो और गेन हो तो हम लोग कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स 25,000 का लॉस्ट हो गया, तो गुड्स डिक्रीज़ हो जाएगा 25,000 से, और चूँकि ये एक तरीके का लॉस है कंपनी के लिए, तो 25,000 कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले गुड्स कितना था? 70,000, उसमें 25,000 लेस कर दिया, बचा 45,000। कैपिटल कितनी थी? 5,40,000 की, 25,000 लेस हो गई, अब बची 5,15,000। तो अभी टोटल है हमारा एसेट साइड का 5,15,000 एंड लाइबिलिटी साइड की 5,15,000। ट्रांजेक्शन नंबर 11,
पेड सैलरीज एंड टेलीफोन बिल ₹7,000। ये सैलरी एंड टेलीफोन बिल बिजनेस की एक्सपेंसेस है। हम लोगों ने अभी पिछले ही स्लाइड में जाना कि जो भी एक्सपेंसेस होती है वो ऑनर्स की कैपिटल को डिक्रीज करती है। तो यहाँ कितना एक्सपेंस हो रहा है 7,000। तो 7,000 हम लोग जैसे ही सैलरी और टेलीफोन बिल देते हैं तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। आप कैश में दे रहे हो तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। कैश कितना था हमारे पास 2,10,000 7,000 हमने इससे सैलरी और टेलीफोन बिल दिया तो कैश डिक्रीज हो गया 7,000। तो कितना बचा हमारे पास कैश 2,03,000 और साथ ही साथ कैपिटल डिक्रीज हो गया बाई 7,000 क्योंकि ये एक्सपेंस है और कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो हम लोग कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। तो कैपिटल कितना था 5,15,000 और अब इसमें से 7,000 डिक्रीज हो गया तो कितने बचे 5,08,000। हमारा एसेट्स का टोटल है 5,08,000 एंड लाइबिलिटी का टोटल है 5,08,000। नंबर 12, borrowed money from a bank as a loan ₹50,000। हम लोग पैसे बैंक से कर्ज में ले रहे हैं। तो आइए इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। जब हम लोग बैंक से पैसे लेते हैं कर्ज तो क्या हो रहा है, वहाँ से कैश बिजनेस में आ रहा है, यानी कि कैश बढ़ जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा और क्या होगा और एक इम्पैक्ट होगा कि हमारा एक नई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी बैंक लोन, जिसे हम लोग बोलते हैं 50,000 से 15,000 कैश इंक्रीज हो जाएगा और एक न्यू लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी हमारे बिजनेस में जिसे बैंक लोन बोलेंगे 50,000 से। तो कैश कितनी थी हमारे बिजनेस में 2,03,000 इंक्रीज्ड बाय 50,000। नाउ कैश इज 2,53,000 एंड अ न्यू लाइबिलिटी एडेड इन बिजनेस नेम्ड बैंक लोन बाय 50,000। तो नाउ assets total is 5,58,000 and liability total is 5,58,000। ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन था। हम लोगों ने इतने सारे ट्रांजेक्शन किए, इतने सारे इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट देखे ट्रांजेक्शन के, लेकिन सब में ही एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल रही। यही कहता है काउंटिंग इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग आज अच्छे से डिटेल से जाना। और इस सेशन से लेके आपको कोई भी सजेशन हो या कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर दूंगा और आपके जो भी डाउट होंगे उसे क्लियर करूंगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाएं, मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप उन वीडियो को देख सकें और कुछ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।